लाइफ में बहुत बड़ी भूल कर दिया, जो कि शैतानों को भेज दिया दीक्षा को लेने के लिए। मैं ये भूल गया था ये तो वही लड़की है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी लड़की के हाथ में पड़ी होगी तो हमारी शैतान तो जल जाएंगे, वो बच नहीं सकते हैं। और मैं शैतानों को जलता हुआ देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। तुम सारे समूचे आ गए। ये क्या देख रहा हूँ? मतलब हमारा जादू कट गया? नो, जादू नहीं कर सकता। हमारी अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है, नहीं तो सबके सब जल जाते, बच नहीं सकते थे। जाओ ऐश करो, जाओ। ये लड़की हमारी दुश्मन है, इसलिए इसका मरना बहुत जरूरी है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जब पहली बार मेरे पास आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय ये पकी हुई अनार की तरह है। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, लेकिन अब इसको देख करके हमारे दिल में कुछ होता है। और ऐसा माल मेरे को मिलेगा भी नहीं, इसलिए ये माल हम खाएंगे अब। लेकिन ये बेहोश है और मरा हुआ मांस मैं नहीं खाता हूं। जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, इसलिए हम इसे होश में लाते हैं। गॉड, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, बात क्या करूंगा। यहाँ कैसे आ गई? अच्छी जगह आई हो। और आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा साथी का दिल क्यों बाबा जी, मैं अपने राजमहलों में थी, यहाँ कैसे आ गए? मुझे कौन लाया? तुम परेशान क्यों होते हो? तुम अच्छी जगह आए हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी यहाँ पे होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों परेशान होती मेरी तुम? मैंने ही लाया तुझे
और तू हकीकत जान ले, ना करना इनकार अब भाई कहना हमारा मान ले। और मुझको पागल किया है जवानी। बाबा जी, हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप वही बाबा है कोई दूसरे बाबा हो। तो लगभग वही। वो बाबा तो आप हो ही नहीं सकते। क्यों? जो दुनिया का कल्याण करते थे, दुनिया का नजर में एक भगवान कहलाते थे। तो कल्याणी तो कर रहा हूँ। अरे चुप रहो बाबा जी, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरे भाई बंजर जमीन, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए तुम्हें? बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अरे चुप, कमीना कहीं का कुत्ता, अरे शर्म कर। तो यार हम बुरा क्या कर रहे हैं? भगवान ने तुमको किस लिए बनाया है? यूज करने के लिए तो बनाया है। तो तेरे घर में तेरी बहन भी तो होगी, उसके साथ यूज कर हराम को। मैं तेरी माँ की बहन। कमीना कहीं का, मेरी बात पहले समझ। देवी देवताओं का पुजारी होकर के दुनिया की नजर में धूल झोंकता है। मैं सुन तेरी आंखें फूट जाएंगी, नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं तेरी माँ की बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। भगवान ने तेरे को बना करके भेजा किस लिए? इंसानों को यूज करने के लिए। अरे मैं नहीं यूज करूंगा, कोई दूसरा यूज करेगा, कोई ना कोई तो यूज करेगा ना। तो बाबा से क्यों नहीं मिल जाती हो? अरे क्या बुराई है? चेली अकेली गई मट को, तब बाबा ने चेली पे नेप लगाया, दई के पंजीरी गंभीर क्यों नहीं यौवन ऊपर आप लगाओ। क्या बुरा है भाई? सब लोग कह रहे हैं, उतावले हो रहे हैं कि बाबा को चाहिए। जब सारी दुनिया खाती पीती बाबा के भोंके मरे भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई सब लोग सोच रहे हैं, सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी कितना बात। कमीना बाबा है। इस बात से सभी लोग एग्री हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम। सुन रहे हो? और लड़के हैं हमारे विपक्ष हैं। विपक्ष नहीं, वो कह रहे हैं घर में सीख रहे हैं अपने बहन के साथ। और लड़के हैं मोहल्ले के। वो काहे के लिए जानते हो? कह रहे हैं बाबा, कुछ बाबा तो जेल में सड़ रहे हैं, तुम भी जाओगे जल्दी। कोई बात नहीं, चलेगा, मरोगे तुम जल्दी से, लेकिन सेक्स करूंगा जरूर। और लड़के हैं, और लड़के हैं मोहल्ले के, और शैतान मेरी
चाहोगी? अपना थोबड़ा बचाने मारूंगी लात ना तो फिर। गॉड, ये क्या दिखा रही हो तुम? इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नक्शा दिखा रही हो, विजन दिखा रही हो नो। और तू इनसे बच्चा, और तू इनसे बच्चा अपनी बताओ क्या मारोगी? है? और गोरखपुर की एक बंजारा, और तू इनसे बचा अपनी दुकान। क्या करती हो रे? भगवान, तो भागी जा रही, ये तो गड़बड़ हो गया। अरे निकले, शैतानो, शैतानो! अबे तेरी तो, अबे कहाँ मर जाते हो यार? वो दीक्षा नाम की लड़की है नहीं, उसने हमारे गुप्तांग में चोट मार दिया बे। वो मार करके भागी जा रही, पकड़ साली, निकल जाएगी। पकड़ पकड़। सिपाही, आज तुम जाओ जेल, फिर शुरू होता है मेरा अगला खेल। कैसा खेल? तुम जाकर के जेल में बलबीर सिंह से एक शिकायत करोगी। कैसे शिकायत? शिकायत ऐसे करना है, हाँ। कुछ से जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया है। हम कहाँ लूटा यार? अबे तूने नहीं, हाँ। मैंने लूटा। आपने? उसे बताओ कि तुम्हारी पत्नी की इज्जत को लूटकर उसे दुनिया से मिटा दिया है। ये सब ढोंग ढगूरा करे, फायदा का? फायदा होगा। क्या? अगर तुम इतनी बात उससे जाकर के बतलाओगे तो बलबीर सिंह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी जेल की सलाखों में सर टकरा के आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन शाप हो जाएगा। चिंता न करो। तो जाओ इसी वक्त तुम जेल, फिर देखो हमरा खेल। साले हरामखोर रंजीत सिंह, नालायक, इडियट, नॉनसेंस, गधा, साले बहुत खेल खेले और रात भर दिन मनई बर्बाद की है। एक ये साला रंजीत सिंह और एक वो साला छिनरा बाबा। लेकिन रंजीत सिंह, तुमने बहुत खेल खेला, अब एक खेल मैं खेलूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। अब तुम्हार जो मुर्दा गले है वो उठ के बैठी है, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर है। अब जा रहा हूं मैं जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूं अपना खेल। साहब, आप रो रहे हैं, मैं जानता हूं सर, आपके साथ बहुत बड़ा जुर्म और सितम हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, आपको झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया।
इन सबों को अगर कोई जिम्मेदार है तो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह। सिपाही, मैं निर्दोष होकर दोषी बना। हाँ साहब। राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, इस सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। हाँ साहब, सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। राजकुमारी को क्या हुआ? राजकुमारी का अपहरण हुआ है। ये अपहरण किसने किया? अब ये तो नहीं जानता, लेकिन राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह ने अपहरण कराया और राजकुमारी को अपहरण कराकर आपको जेल की सलाखों में पहुंचाने के बाद वो हरामखोर आपकी पत्नी की असमल लूट कर उसे भी मार। नहीं! ये तूने क्या किया? मेरी पत्नी को इस दुनिया से मिटा दिया, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा जवान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। आत्महत्या कायर और बुज़दिल करते हैं। सर, यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। नहीं साहब, आपको उस जालिम को मिटाना होगा जिसने आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। आपका बेटा जुदा किया, आपकी पत्नी जुदा किया, आपको उसकी जिंदगी से उसे जुदा करना होगा। कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो बस जेल में घुट घुट कर बनना। नहीं साहब, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा साले को कुत्ते की मौत मारोगे। शिवाही, एक बार इस जेल से बाहर हो गया तो रंजीत सिंह को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप उठेंगे। तो ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रहा चाहे जा। एक मिनट और ठहरो, इंतजाम करता हूं। यह सब रंजीत सिंह का मिरोरे की इंतजाम है। ये जौन बंदूक है कि जौनी कहीं घुमा दे हो पूरा गांव साफ हो जाए। अगर फाफा मऊ में रहे हो तो इलाहाबाद तक के खबर ले। ये लो, ये है गन मशीन। एक दही गोली भर लेना, दोपहर भरेगा फूसा। खाली टाटा 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 टाटा। और लियो बंदूक, और ये लियो गलास। जब मारना तो साले को बासीन की तरह खुतर देना। तो एक कारतूस भरा तेल, और वक्त पड़े तो नाचीद को याद करना, टारकन गोला बारूद भेजवाऊंगा। शिवाजी, वक्त आया तो ईशान का बदला जरूर चुकाऊंगा। आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी के होंगे। और अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा रही तो मैं उसे खोज निकालूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवाजी साहब सुन लो, काम देगा। ये फाफा मऊ भी नहीं जाना, ये सकरिया
होते हुए हाईवे रोहिणिया निकल जाओ, फौरन निकल जाओ, जाओ नहीं बना बना खेल बिगड़ जाएगा। रंजीत, तोहरे पप्पा का छोड़ दिन हो, मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। मैं जिसे चाहूँ आबाद करूँ, जिसे चाहूँ बर्बाद करूँ। बहुत बड़ा साला रंगबाज बना घूम रहा था, वो साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ, मैं रंगबाज हूँ। अच्छे अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। अब भूखे शेर को छोड़ दिया हूँ, अगर पाए गए इनका बोकरियत करार करार चबाई। रंजीत सिंह तोहरे मौत के कुआं खोद दी ना, खाली ढकेलना बाकी है। वक्त का इंतजार करो, उल्टी गिनती चालू कर दियो। जैसे मारो मा साथी सनीचर लाग रहा ना, अब तोहरे ऊपर लाग गया है। लेकिन एक कमी है, एका छोड़ के अपने जीव के बवालों बना लिया है। अगर अभी रंजीत सिंह आ गया, मुझसे पूछ लिया कि जेलर कैदी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ यार, अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है, मैं बता दूंगा कि जैसे ही पत्नी के मरने खबर पाई, आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। साला बहुत खुश होगा कि हमारा दुश्मन मिट गया, लेकिन वह सार दिमागी है। अगर मैं कहूँगा कि गोली मार दिया, तो वो कहेगा कि लाश लाओ, लाश का अपन ठठरी लेके जा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा कि लाश लाओ, तो मैं बता दूंगा लाश को रातों रात गंगा किनारे ले जाए फुकवा दिया, वहाँ सरऊ राखी बटोरे ना जाइए। रंजीत, अब जिंदगी भर 2-4 घंटा में तुमको लई दे। क्या हुआ? ये क्या है? कौन सी खुशी की बात है? सेनापत गया। कैसे गया? ऐसे गया। हरा मैंने सुनिया ना हो रहे बहाजी हो। बाल कैसे गया? मैंने जैसे ही पत्नी के मरने खबर पगाई, साला आग बबूला हो गया। तो फिर क्या हुआ? हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार दी। बहुत अच्छा किया तूने। आ जाए तो अच्छा की। क्या बे? जब उन गोली मारा, हाँ, अब हम गोली मारे लागे। लेकिन ये बोल, तूने से गोली मारा है तो उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को लिया, मैं उसकी लाश पे स्नान करूंगा कि वो साला मेरा दुश्मन है। कहाँ है? मैंने सुनो, मैंने सोचा कि लाश रखते हैं तो महाराज को खबर हो गई कि सेनापति को गोली जेलर ने मारा, महाराज मुझे मौत की सजा देते, और हम फंस जाए तो तुम फंसाए पक्का। तुम मुझे फंसाते? ना तुम फंसो ना हम फंसी, यही से रातों रात लाश का ले जाए फुकुआई दिया। बहुत अच्छा किया। आ जाए तो अच्छा की। क्या बे? जब लाश फुकुआवा, सिपाही, हाँ हमारे रास्ते का कोई रोड़ा था तो सेनापति बलबीर सिंह था, और आज उसका नाम निशान मिट गया है। हाँ, अब मजा आएगा। अब तो मजा आई पक्का है। क्या बे? अब मजा कैसा मजा आएगा? मतलब अब तुम्हारे रास्ते का रोड़ा सेनापति था और वो मिट गया, अब चाहे जौन करो मजा ही मजा। सत्य कहता है तू। सिपाही देख, मैंने तुझसे उस दिन बताया था कि उसकी बीबी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया है और उसे मिटा दिया है। नहीं, ना तो उसकी इज्जत को लूटा है और ना ही उसे मिटाया है। अभी वो जिंदा है। अभी वो
जिंदा है। हाँ। तो भाई वहू जिंदा है। कौन जिंदा है? राजकुमारी राजकुमारी दीक्षा ओका मारे कहाँ है? वो तो हरण करवाए। तुम कैसे जानते हो कि अभी जिंदा है? अगर चाहे उसे उस बाबा ने मारा नहीं होगा तो उस साले बाबा को ऐसा लात मारूंगा कि जिस झोपड़ी से उसे उठाया है उसी झोपड़ी में फिर गिराऊंगा। शेषी भाई, अभी जब मैं उसके बंगले पर गया था और उसकी बीवी कमला को मैंने देखा है, अभी उसी दिन से तो हमारे दिल में चैन नहीं है और यही सोच रहा हो कि कब मैं उसके बंगले पर चलूं और उसकी जवानी से खेल जाऊं। चुप रहो यार। अगर तुम्हारे ओके बेटवा जिंदा हो दीप सिंह तो तुम्हारे बेटवा हो। अब यार बुढ़ाई दे के कौन जवानी रह गया। सरामखोर एक बच्चे की माँ है, लेकिन माल करारा है। अच्छा, एक बच्चा का मेहरारू माल करारा हो। नहीं साले, तुम्हें बुढ़ी नजर आ रही हो। तोहरे मारे बूढ़ा डांगा। अभी तो वो नौजवान है और जब तक ये रंजीत सिंह उसकी जवानी का रस नहीं चूसेगा तब तक हमारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। आओ चलते हैं हम उसके बंगले पर और आज उसकी इज्जत से खेलेंगे। आओ। कोई का बचावे करी यार। एक गड्ढा पाट नहीं पाए, दूसरी असार खोदे तैयार रहा था। हे भगवान, अब तुहिन देखो हमें बस के नहीं।